अब उसी गांव के बाहर एक कुटिया में एक महात्मा जी रहते थे। जब लड़के के मन में जिज्ञासा जागी कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो वो लड़का भागकर महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी के चरण पकड़े और पूछने लगा, महात्मा जी मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, इस संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, दया करके मुझे बतला दीजिए। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और चले गए, कुछ नहीं बोले। ऐसे कई दिन हो गए। रोज वो लड़का जाता था महात्मा जी के पास, चरण पकड़ता था, पूछता था, महात्मा जी मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, दया करें, कृपा करें, मुझे बतला दें। लेकिन महात्मा जी कभी कुछ नहीं बतलाते थे, मुस्कुरा देते थे, अपने काम में लग जाते थे। एक दिन सुबह सुबह महात्मा जी स्नान के लिए नदी में जा रहे थे। वो लड़का भी पीछे पीछे चला। महात्मा जी नदी में पहुंचे, अपना कमंडल कपड़ा लत्ता रखे और स्नान के लिए नदी में कमर जितने पानी में उतर गए, कमर जितने पानी में उतर गए। वो लड़का भी पीछे पीछे उतर गया नदी में। महात्मा जी जहां स्नान कर रहे थे, वो लड़का भी नदी में उतर गया और महात्मा जी के पास जाकर पूछता है, दया करो ना, कितने दिन हो गए मैं पूछ रहा हूं आपसे, कृपा करके मुझे बतला दो, मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है। महात्मा जी ने उसकी तरफ घूर के देखा, थोड़ी देर घूर के देखा, अचानक उसका टेटुआ पकड़ा और पानी के नीचे दबा दिया। महात्मा जी ने अचानक उस लड़के की गर्दन पकड़ी और पानी के नीचे नदी में दबा दिया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। अब उस लड़के की सांस बंद हो गई पानी में। वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा, उसकी सांसें बंद। 10 सेकेंड हो गए, 15 सेकेंड हो गए, 20 सेकेंड हो गए, 30 सेकेंड हो गए, आधा मिनट हो गया। अब वो सांस लेने के लिए तड़प रहा है। ऐसे करते करते 1 मिनट हो गए। अब उस लड़के को लगा कि और थोड़ी देर मैं इसी तरह पड़ा रहा तो मैं मरी जाऊंगा, जिंदा नहीं बचूंगा। जैसे ही उसे लगा कि अब मैं मर जाने वाला हूं, थोड़ी देर ऐसे ही और पड़ा रहा तो मैं निश्चित मर जाऊंगा। जैसे ये विचार उसके मन में आया, उसने जोर से उचाटा मारा, जोर से उचाटा मारा। महात्मा जी दूर जाकर गिरे, पानी से बाहर निकला, हांफता हुआ अपना श्वास ठीक किया। तब तक महात्मा जी अपना कमंडल कपड़ा लत्ता उठाकर घर की ओर चल पड़े। वो लड़का हांफते हुए बाहर निकला, दौड़ते हुए फिर महात्मा जी के पीछे। अरे बाबा, आज तो मार ही डाले थे, अब दया करो, अब तो बतला दो, मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में गए, पूजा पाठ किए, पूजा पाठ करके बाहर निकले। वो लड़का बहुत गुस्से में बाहर खड़ा हुआ था। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा तो लड़का फूट पड़ा।
लड़का जो था करीब 1-1.5 महीने से महात्मा जी के पीछे लगा हुआ था, आज फूट पड़ा। तू कोई महात्मा नहीं है, तू पक्का ढोंगी है, तू खुद नहीं जानता मुक्ति कैसे होती है, मुझे क्या बताएगा। अगर तुझे मालूम होता मुक्ति कैसे मिलती है तो 1 महीने में मुझे बता ही दिया होता। आज मुझे मार डाला था, पानी के नीचे दबा दिया, उसके बाद भी तूने नहीं बताया। तू खुद नहीं जानता कि इस दुनिया से बाहर कैसे निकला जाता है, मुझे क्या बताएगा। आज के बाद मैं तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। ऐसे नाराज होकर वो लड़का घर चला गया। इतने गुस्से में था, खाना वाना कुछ नहीं खाया, कहीं नहीं गया। 1 महीने से बस इसी धुन में लगा हुआ था, थक चुका था। घर गया, अंदर से दरवाजा बंद किया। गरीब लड़का था बेचारा, गरीब लड़का था। एक ही कोठरी थी, कच्चा मकान था, एक दरवाजा था। अंदर गया, दरवाजा अंदर से बंद किया, खाट पे जाके सो गया। 1 महीने से थका हुआ था, सोया तो सोते ही नींद आ गई उसको, खाट में पड़ते ही नींद आ गई उसको। अब वो खर्राटे लेकर सो रहा है, कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। रात हुई, सारा गांव खा पीकर सो गया। सब सो जाने के बाद महात्मा जी चुपचाप उठे। घासलेट का एक डिब्बा लिया और उस लड़के के घर के पास पहुंचे। लड़का अंदर सो रहा है, मिट्टी का मकान है, ऊपर घास फूस की झोपड़ी है, कच्चा मकान, एक ही दरवाजा, कोई खिड़की वगैरह कुछ नहीं था। महात्मा जी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दी, बाहर से कुंडी लगा दी, पूरे मकान में मिट्टी का तेल छिड़क दिया और माचिस जला के आग लगा दी। उसका घर धू धू करके जलने लग गया, उसका घर जलने लग गया। वो लड़का अंदर सो रहा है। जब उसका घर जलने लग गया, उसको गर्मी पहुंची तो उसकी आंख खुली। आंख खुली तो देखा घर में आग लगी है। उठ के दौड़ा दरवाजे की तरफ, अंदर से दरवाजा खोला, दरवाजा खींचा, पता चला दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा बाहर से बंद है, क्या करे, हड़बड़ा गया। घर में आग लगी है, बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही दरवाजा है, वो भी बाहर से बंद है। क्या करूं, कैसे करूं, घर बुरी तरह से जल रहा है। अगर मैं यहीं बैठा रहा, यहीं पड़ा रहा तो मैं तो जिंदा ही जल जाऊंगा। कैसे करूं, क्या करूं। थोड़ी देर और बैठा रहा तो ये छप्पर जल के मेरे ऊपर गिरेगा, मैं तो जिंदा ही जल जाऊंगा। मुझे अगर बचना है, जिंदा रहना है तो बस तुरंत 1-2 मिनट में ही मुझे इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना सोचा, घर के एक कोने पे गया और दौड़ते हुए दूसरे कोने पे जाके दीवार पे जोर का धक्का मारा और दीवार फोड़कर कूद कर बाहर निकल गया। कूद कर बाहर निकल गया। मिट्टी का दीवार था, दीवार फोड़कर बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो देखा गांव के लोग इकट्ठे हो, घर में आग लगी थी तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, सब बर्तन लेकर पानी बुझाने में लगे हुए थे। तो हाँफते हुए वो लड़का उठा। अचानक उसकी नजर महात्मा जी पे पड़ी। महात्मा जी पे पड़ी, उसने महात्मा जी की तरफ देखा, महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा। महात्मा जी मुस्कुरा दिए। जैसे ही महात्मा जी मुस्कुराए, इसका माथा ठनक गया। वो पहुंचा महात्मा जी के पास, कहने लगा मुझे शक है, मुझे शक है। महात्मा जी ने कहा क्या, ये आग लगी नहीं लगाई गई है। तो महात्मा जी ने कहा तूने ठीक कहा, ये आग लगी नहीं लगाई गई है और ये आग मैंने लगाई है। लड़के ने कहा क्यों। तू 1 महीने से मेरा दिमाग खा गया है,
1 महीने से मेरे पीछे लगा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या मार्ग है। 1 महीने से तू मुझसे पूछ रहा है ना, तो आज मैंने तुझे बता ही दिया। बता दिया? क्या खाक बताया? आज 1 दिन में तुमने 2 बार मुझे मारने का प्रयास किया और कहते हो बता दिया। हां भाई, मैंने बिल्कुल तुझे बता दिया। बोला कैसे बता दिया? तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा तू मुझे एक बात बता, जब तेरे घर में आग लगी, तेरा घर बुरी तरह जल रहा था, जब तुझे पता चला कि घर में आग लगी है और ये पता चला कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर तू बाहर कैसे आ गया? क्या तूने कोई ग्रंथ साहित्य खोलकर पढ़ा, किसी शास्त्र को पढ़ा कि घर में आग लगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो तो जलते हुए मकान से बाहर कैसे निकला जाए? ये तूने किसी ग्रंथ साहित्य का अध्ययन किया, किसी शास्त्र का अध्ययन किया, या तूने ये सोचा कि घर में आग लगी है, कोई बताने वाला आएगा कि जब घर में आग लगे और सारे दरवाजे रास्ते बंद हों तो जलते हुए घर से कैसे बाहर निकला जाए, कोई आकर बताएगा तब मैं बाहर निकलूंगा, ऐसा तूने सोचा विचार किया? तो लड़के ने कहा नहीं, ना मैंने कोई शास्त्र पढ़ा, ना मैंने किसी का इंतजार किया। जैसे ही मुझे पता चला कि घर में आग लगी है और सारे रास्ते बंद हैं, मैं दीवार फोड़कर बाहर निकल गया। तो बस यही तेरा जवाब है कि बेटा, जहां चाह है वहीं राह है, जहां